Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, today we are going to learn gravitational potential energy. Gravitational potential energy जिसको उर्दू में कहा जाता है सखली तवानाई बिल खवा। ठीक है, तो हमने पिछली जमात में पोटेंशियल एनर्जी तवानाई बिल खवा के बारे में पढ़ा था। क्या है पोटेंशियल एनर्जी और तवानाई बिल खवा? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्टेट और पोजीशन, है ना। किसी जिस्म में उसकी हालत और उसके मकाम की वजह से जो तवानाई होती है उसको क्या कहा जाता है? तवानाई बिल खवा। इसको एक बार हम याद कर लेते हैं, क्या है तवानाई बिल खवा। सपोज दिस इज़ द अर्थ सरफेस एंड वी हैव थ्रोन एन ऑब्जेक्ट अप टू सर्टन हाइट। हमने किसी जिस्म m मैस के जिस्म को ऊपर, m कमियत के जिस्म को ऊपर उछाला। ठीक है, तो हम ऊपर उछाल लें तो वो ऊपर गया ना। वी थ्रो ऑब्जेक्ट मीन्स वी अप्लाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। हम ऊपर फेंकते हैं मतलब हम क्या करते हैं? कुव्वत लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स इन ऑब्जेक्ट, है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है यानी वो h बुलंदी तक चला जाता है, बराबर है। मीन्स हमने क्या किया? काम किया। W इज इक्वल टू F इंटू एस। हमने काम किया ऊपर फेंकने का, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, बराबर है। ये समझ में आया? मतलब दिस वर्क इज स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। वाई? बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। कि हमेशा किया गया काम किसके बराबर होता है? तवानाई के बराबर है। तो हमने उछालने का काम किया, जिसमें ऊपर गया, ऊपर गए बाद उसमें वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, एक लम्हे के लिए ऊपर रुक जाता है। ठीक है, तो उसकी मुकाम की वजह से, इसकी पोजीशन की वजह से यहाँ इसमें कौन सी तवा हमारा काम किस में तब्दील हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। तो वर्क हैज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड एट दिस प्लेस इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ऑब्जेक्ट में ऊपर ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब उसको हमको क्या करना है? वापस लाना है नीचे। तो क्या फिर से आप ऊपर से फोर्स लगाते क्या उस पर? कुछ नहीं, वो खुद ब खुद नीचे आता है, बराबर है। वाई? बिकॉज वहाँ उस पोजीशन पे वहाँ कौन सी एनर्जी है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हुई है। उस एनर्जी की वजह से वो क्या करेगा? अर्थ सरफेस के तरफ आएगा, है ना। समझ में आ रही ना बात? तो जब वो नीचे आता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये मूविंग होता है। सपोज दिस इज द ए प्लेस एट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द बी इन द मिडल एंड सी एट द टॉप। तो अब जब वो ऊपर से नीचे आता है तो वो घूमते घूमते आता है ना, मतलब सॉरी वो हरकत करते हुए आता है ना, मतलब वो मोशन में होता है। तो तब ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती? काइनेटिक एनर्जी। व्हेन इट रीचेस एट द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी। वो जब नीचे आता है ज़मीन की सतह पे ऑब्जेक्ट यहाँ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखिए। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। ज़मीन की सतह पे तवानाई बिल खवा ज़ीरो होती है। h बुलंदी पे था तो पोटेंशियल एनर्जी थी। तो तवानाई बिल खवा जब वो h बुलंदी पे था तो हम कैसे मालूम कर सकते? mgh इस फार्मूले से। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज एट द हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी बाय mgh। ठीक है, जब भी कोई जिस्म ज़मीन से h ऊंचाई पर हो तो हम mgh इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके तवानाई बिल खवा मालूम कर सकते हैं। समझ में आया? तो जैसा कि आपको मालूम है ये ज़मीन है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है, बराबर है। और ये जो लाइंस में ड्रॉ कर रही हूँ इसकी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। हर जगह
ये जो लाइंस बता रहे आपको, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को बता रहे। समझ में आया ना? ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को बता रहे। और ये जो है ये रेडियस है अर्थ का, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक का सेंटर से जो डिस्टेंस है ये रेडियस, ये भी अर्थ का रेडियस हुआ, बराबर है। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर्स है। When it goes at the h height, जब वो h height पे जाता है, this the energy is relative and increases as we go to the greater heights from the surface of the earth। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तब्दील होते रहती, जैसे जैसे h हाइट पे, बुलंदी पे हम जाते, वो क्या होते जाती है? बढ़ती जाती है। कौन? पोटेंशियल एनर्जी। वी हैड एज्यूम्ड दैट द पोटेंशियल एनर्जी of an object of mass m at a height h from the ground is mgh, अभी जो हमने पढ़ा है ना, and on the ground it is 0, और ग्राउंड पे क्या है? वो 0 है, मैं आपको बता चुकी हूँ। when h is small compared to the radius, तो ये रेडियस है ज़मीन का, सपोज ये r, और हमने कुछ डिस्टेंस समझो यहाँ h कितना है? 100 किलोमीटर्स। ज़मीन के रेडियस के मुकाबले में ये कितना है? बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है ना। तो h जब ज़मीन की रेडियस के मुकाबले में कम हो तो हम mgh इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते। समझ में आया? और हम g को कांस्टेंट मानते। क्या मानते? कांस्टेंट। व्हेन h इज़ स्मॉलर देन द रेडियस, जब जिस्म जो बुलंदी पे है यहाँ पे, वो बुलंदी h रेडियस से कम हो तो तब g कांस्टेंट होता है, ऐसा समझा जाता है। समझ में आ रहा क्या? लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड से भी दूर चला जाए, जब h छोटा होता है तो हम क्या कर सकते हैं? इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इन्फिनिटी तो आपको यहाँ नहीं बता सकती हूँ, समझो यहाँ इन्फिनिटी है, लामहदूद फासले पे है अब जिस्म, तो तब हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एट इन्फिनिटी वी यूज़ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये कैपिटल आर या स्मॉल आर आप लिख सकते। देखो आर प्लस एच मतलब ये यहाँ से रेडियस के बाद जितना भी उसका एज बुलंदी रही तो आप रेडियस में उसको ऐड कर देंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो वो कितने फासले पे वो हमको नहीं मालूम है, बहुत दूर इन्फिनिटी पे ऐसा दूर चला जाएगा एट इन्फिनिटी यानी लामहदूद फासले पे, तो अब जी कांस्टेंट या जी मुस्तकिल नहीं रहेगा, जी क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, ये कम होता चला जाएगा। तो ऐसे फासलों पे पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में क्या एज्यूम की जाती है? इन्फिनिटी पे 0। पोटेंशियल एनर्जी जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, इन्फिनिटी पे हो, तो जी डिक्रीज़ हो जाएगा, अब जी कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि बहुत दूर है, तो अर्थ की ग्रेविटी से वो निकल चुका है, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? उस ऑब्जेक्ट की क्या मानी जाती है अपनी कन्वीनियंस के लिए? 0। सो इट इज़ मोर एप्रोप्रिएट टू एज्यूम द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 देयर। ओके, जब वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, मतलब रेडियस से ज़्यादा हाइट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर्स, इट मे मैटर वाई आर प्लस दिस इज एच 6400 plus 1000 means height has increased here. That's why at this greater height we have to do work equal to the gm m upon over r। कितना वर्क करना पड़ेगा? ये अर्थ है, ये सेंटर, ये उसका रेडियस r, वहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ है? h हाइट पे है। कितने हाइट पे है? h हाइट पे है। तो उसको h हाइट तक पहुँचाने के लिए
हमको कितना वर्क करना है, W=G/m/r, इतना वर्क करना है। ठीक है, तो ये जो हाइट यहाँ पे h जितनी भी ज़्यादा होगी उसको हम रेडियस में ऐड कर देंगे। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h from the surface of the earth, its potential energy is -G/m/r+h। इसलिए जब कोई जिस्म ज़मीन की सतह से h फासले पे हो तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, -G/m/r+h। As height increases, the value of G will also be the value of G decreases। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी G की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, यानी इसके ऊपर फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। फोर्स भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी, माइनस साइन क्या बताती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ इज डिक्रीजिंग, है ना, कम हो रही है। माइनस साइन बता रही है कि अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। और इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी द फोर्स एट इन्फिनिटी an object is free from the gravitational force of the earth। ठीक है, ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट अब बहुत दूर है, कहीं इन्फिनिटी पे है, तो उस पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो एक्ट नहीं करती, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।